राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, आज का ये सत्संग कोई साधारण प्रवचन नहीं है। ये एक ऐसी गूढ़ यात्रा है जो मन के बंधन से मुक्ति दिलाकर आपको वहां ले जाएगी जहां से जीवन की असली शुरुआत होती है। आज का विषय, मन अगर वश में है तो सारा संसार तुम्हारा है। और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभवों और संतों की साधना से निकली हुई एक चेतावनी है। सज्जनों, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन से हार मान ली उसके लिए यह जीवन बार बार पराजय का कारण बनता है। एक बार एक गांव में एक किसान बेटा अपने पिता से बोला, बाबा ये मन बहुत भटकता है, खेत में ध्यान नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता और हर समय कोई ना कोई सोच सता देती। बूढ़े पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मन को वश में करने की कोशिश मत कर, पहले उसे पहचान। मन कोई शत्रु नहीं, वो तो एक ऐसा बैल है जिसे अगर तुमने खुला छोड़ दिया तो वह खेत भी रौंद देगा और घर भी, लेकिन अगर उसे हल में जोत दो, दिशा दे दो, तो वही बैल खेत भी जोतेगा और अन्न भी देगा। प्यारे भक्तों, यही मन है। अगर तुम इसे दिशा दोगे तो ये तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और अगर तुम इसे यूं ही छोड़ दोगे तो यही तुम्हारा मालिक बनकर तुम्हें चारों ओर घुमाता रहेगा। शास्त्र कहते हैं, मने मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। आज लोग कहते हैं, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। मैं पूछता हूं, मन नहीं लगता या मन को कहीं लगाना आता ही नहीं? भजन प्रेमियों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अब सोचो बेटा, अगर तुम सारा दिन सोचते हो मैं कमजोर हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो यही मन फिर तुम्हें वैसे ही बना देगा, क्योंकि मन वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। अब प्रश्न ये उठता है, मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने की पहली सीढ़ी है जागना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना। गांव के एक बूढ़े बाबा रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में बैठ जाते थे। गांव के लोग हंसते थे, बूढ़े हो गए, अब क्या मिलेगा? लेकिन जब गांव के युवक चिंता, तनाव और रोगों से पीड़ित होने लगे, तब वही बाबा उनके सहारे बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन पर विजय पा ली थी। प्यारे साधकों, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 6 वह काल है जब सारा वातावरण शुद्ध होता है। तब न मोबाइल की आवाज होती है, न संसार का शोर। उस समय मन सबसे शांत होता है। वह समय है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। बेटा, अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाते हो तो तुमने मन को वहीं बेच दिया, लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर बैठ जाते हो तो तुमने मन को समर्पण में डाल दिया। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। संत तुकाराम महाराज कहते थे, श्वास श्वास में राम, तभी शांत होगा काम। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज होती है, जब हम डरे होते हैं तो सांस रुकती है, और जब हम ध्यान में होते हैं तो सांस सहज होती है। इसलिए हर दिन अनुलोम विलोम करो। ये कोई योग क्रिया नहीं है, ये मन को स्थिर करने की सीढ़ी है। सिर्फ 10 मिनट गहरी सांस अंदर, जैसे भक्ति को भीतर ले जा रहे हो, और फिर बाहर छोड़ो, जैसे मोह, क्रोध, भय सब बाहर जा रहा है। यही है प्राण शक्ति साधना। तीसरा उपाय है विचार विच्छेदन विधि। जब कोई नकारात्मक विचार आए, पछतावा, डर, जलन, दुख, तो उसे वहीं काट दो। जैसे ही मन बोले तू कमजोर है, तुरंत कहो कट। गांव की एक स्त्री थी जिसका पति रोज ताने मारता था। वो चुपचाप रहती। एक दिन उसने उससे पूछा, तू कभी जवाब क्यों नहीं देती? वो बोली, मैं तुम्हारे शब्दों को अपने मन तक पहुंचने ही नहीं देती। जैसे ही कोई कटुता भीतर घुसती है मैं उसे वहीं रोक देती हूँ। सज्जनों, यह है मन का प्रशिक्षण।
मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। अब चौथी विधि, बोध शून्यता ध्यान। प्यारे भजन प्रेमियों, क्या आपने कभी कुछ नहीं किया है? बस शांति से बैठे हो, ना कोई मंत्र, ना कोई संकल्प, केवल मौन। यही मौन है ध्यान का द्वार। तुकाराम महाराज कहते थे, जितनी बातें उतनी विघ्न, जितना मौन उतना भगवंत। मन हर समय बोलता रहता है। ये भीतर का शोर बाहर की दुनिया से अधिक खतरनाक है। रोज 15 मिनट शून्यता में बैठो, ना विचारों से लड़ो, ना उन्हें पकड़ो, बस आने दो और जाने दो। धीरे धीरे मन खाली होने लगेगा, और जब मन खाली होता है तभी उसमें प्रभु का प्रकाश उतरता है। और अंत में 5वीं विधि, संकल्प शक्ति जागरण। बेटा, मन को जीतना है तो वचन निभाना सीखो। जो खुद से किया वादा निभा ले वही सच्चा विजेता होता है। अगर तुमने कहा मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो फिर चाहे कुछ भी हो उठो। अगर तुमने ठाना मैं 1 सप्ताह मोबाइल से दूर रहूंगा, तो कोई बहाना मत ढूंढो, क्योंकि हर बार जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हंसता है। गांव का एक नौजवान एक दिन हमारे पास आया, बोला महाराज जी मैं कुछ भी शुरू करता हूं पर 2 दिन में छोड़ देता हूं। मैंने कहा एक नियम लो, बस 7 दिन निभाओ। उसने कहा क्या फर्क पड़ेगा 7 दिन में? मैंने मुस्कुरा कर कहा जब मन 7 दिन तेरे कहे अनुसार चल जाए तो फिर वह तेरे अधीन हो जाता है। 7 दिन के बाद वो युवक फिर आया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो बोला अब मन मेरा नहीं बहकता। क्यों? क्योंकि उसने उसे आज्ञाकारी बना लिया। प्यारे साधक जनों, मन को नियंत्रित करना कोई रहस्य नहीं, ये अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन से संवाद करना है, उसे आदेश देना है, उसे प्रेम से समझाना है, और सबसे ऊपर उसे प्रभु के नाम में लगाना है। नाम जप से बढ़कर कोई औषधि नहीं। संत तुकाराम ने पूरा जीवन यही कहा, जपा रे नाम झाला रे काम। जिस मन में राम बसते हैं वह मन विकारों से मुक्त होता है। इसलिए रोज नियम बनाओ, मैं इतने समय तक नाम जप करूंगा, मैं इस समय ध्यान करूंगा, मैं अपने मन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और फिर देखना मन तुम्हारा साथी बन जाएगा, वही मन जो आज तुम्हारा शत्रु बना हुआ है। सज्जनों, यह जीवन कोई लंबी दौड़ नहीं, ये तो एक साधना है, और साधना मन से शुरू होती है। अगर मन वश में है तो फिर संसार क्या, ब्रह्मांड भी तुम्हारे चरणों में होगा। लेकिन अगर मन ही बेकाबू है तो राज भी मिल जाए, चैन नहीं मिलेगा। अब अंत में एक बात, ये जो अभी आपने सुना वो केवल सुनने की चीज नहीं है, ये एक आमंत्रण है एक नए जीवन के लिए। प्रेमी आत्माओं, अब आप खुद से पूछो, क्या आप तैयार हो मन को अपने अधीन करने के लिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने के लिए, हर दिन प्रभु के करीब जाने के लिए? तो संकल्प करो आज, अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं, उसका स्वामी बनूंगा। राधे राधे। अब अगली बार जब जीवन डगमगाए, जब मन भटके, तो बस इतना याद कर लेना, मन अगर वश में है तो सारा संसार तुम्हारा। राधे राधे।